Hello, my dear students of class 8th. Student, today we will discuss a topic to demonstrate the process of osmosis. Student, in my last video, I taught you osmosis. Osmosis is a process in which water molecules travel from or movement from higher concentration region to lower concentration region. So, बच्चों, to understand this process properly, today we will do an experiment. Okay. So in this experiment, you will understand osmosis process. So to demonstrate the process of osmosis, the material you required: a large size potato, petri dish, sucrose solution. Student, a large size potato, petri dish. In place of petri dish, if you don't have petri dish, you may use any bowl or any other container. Sucrose solution. Student, if you don't have sucrose solution, you may use sugar solution or salt solution in it. Okay. Procedure: take a large size potato, peel it एंड स्कूप अ कैविटी इन इट. बच्चों, एक लार्ज साइज का पोटैटो लेंगे, उसको आप छीलेंगे और उसमें एक कैविटी, गहराई में कैविटी बना देंगे, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं इस तरह से बच्चों. ओके, यू विल टेक अ पैट्री डिश और बाउल एंड यू विल टेक अ पोटैटो इनसाइड इट एंड यू विल पील इट एंड स्कूप अ कैविटी इन इट. इसमें आप एक कैविटी बना देंगे. ओके बच्चों, एंड स्लाइड्स इज बॉटम टू मेक इट्स बेस फ्लैट. आप इस तरह से इसे छीलें ताकि इसका जो बेस होगा वो फ्लैट हो जाए पोटैटो का, ताकि वो पैटी डिश या कंटेनर में अच्छे से फिट हो जाए. पुट द स्लाइस पोटैटो, जो आपने इस पोटैटो लिया है उसको आप रखें इन अ पैटी डिश कंटेनिंग वाटर. मतलब आप पैटी डिश में पहले पानी लीजिए और उस पानी में इस पोटैटो को रख दीजिए. इन सच अ वे, इस तरह से रखिए बच्चों, दैट हाफ ऑफ द पोटैटो इज इमर्ज इन वाटर. कि जो आधा जो पोटैटो का हिस्सा होगा वो पानी में डूबा होना चाहिए, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं. ओके, इन दिस डायग्राम यू कैन सी इट क्लियरली. सो आप इसमें देख सकते हैं इस तरह से आपको पोटैटो रखना है. फिल द पोटैटो कैविटी विथ 25 सुक्रोज सॉल्यूशन. एज आई टोल्ड यू, इफ यू डोंट हैव सुक्रोज सॉल्यूशन यू मे यूज सॉल्ट सॉल्यूशन और सुगर सॉल्यूशन. मार्क इट लेवल बाय इंसर्टिंग अ पिन एंड टू चेक इट्स मार्क कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है लेवल, उसके लिए आप एक पिन यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं बच्चों. ठीक है, ताकि आप उसका राइज और डिक्रीजमेंट आपको दिखेगा. लीव द एपरेटर्स अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. और कुछ समय के लिए बच्चों इस एपरेटर्स को आप अनडिस्टर्ब कर दीजिए. अब बच्चों इसमें क्या होगा? द लिक्विड इज इन द कैविटी राइजेस. सो बच्चों, द वाटर विच इज प्रेजेंट इन कैविटी ऑफ पोटैटो, इट विल इंक्रीज. वाई इट विल इंक्रीज? ड्यू टू ऑस्मोसिस प्रोसेस. दिस इज वॉट हैपन्स विद द रूट्स ऑफ प्लांट ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑस्मोसिस में जब जड़ें पानी को सोखती हैं तो ऑस्मोसिस के थ्रू सोखती हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं. देखिए बच्चों, द लिक्विड इन कैविटी राइजेस बिकॉज, ये इसलिए बढ़ता है बच्चा, जो पोटैटो के अंदर जो पानी का लेवल होता है वो इसलिए बढ़ता है बिकॉज वाटर हैज़ मूव्ड थ्रू द पोटैटो वॉल एंड हैज़ एक्यूमुलेटेड इनसाइड द कैविटी. बच्चों, जो ये पानी है पैट्री डिश में आपने रखा है किनारे चारों ओर, ये पानी पोटैटो वॉल के थ्रू, ये पोटैटो वॉल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है बच्चों यहाँ पे. और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इस पोटैटो वॉल से होते हुए कैविटी के अंदर पहुंच जाते हैं, जिससे कि कैविटी का लेवल बढ़ जाता है. ऐसा क्यों होता है देखिए. दिस हैपन्स बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द कैविटी इज लोअर. बच्चों, क्योंकि जो आपने पोटैटो के अंदर जो सुक्रोज सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन पोर किया था, इट हैज़ लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. बच्चों, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका कंसंट्रेशन लो है. लो इसलिए है बच्चों क्योंकि इसमें आपने सुक्रोज मॉलिक्यूल्स भी हैं, इसमें सॉल्ट मॉलिक्यूल या शुगर मॉलिक्यूल इसमें मौजूद हैं. जो भी आप सॉल्यूशन लेंगे उसके मॉलिक्यूल मौजूद होंगे, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन लो हो जाएगा. ओके, इन द कैविटी लोअर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल, ये बता रहा है बच्चों. इट शोज दैट वाटर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन. और हमें पता है बच्चों, ऑस्मोसिस में क्या होता है, हमेशा वाटर जो होता है वो हाई से लो जाता है. यानी कि हाई कंसंट्रेशन कहाँ है? इन पैट्री डिश. यानी कि जो बाउल आपने लिया वहां पर कंसंट्रेशन हाई है, और लो कहाँ पर है? जहाँ जो पोटैटो की कैविटी में है. इसलिए वाटर पैट्री डिश से कैविटी के अंदर चला जाएगा एंड द वाटर लेवल ऑफ कैविटी ऑफ पोटैटो विल इंक्रीज. बच्चों, ओके, इट शोज दैट वाटर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल membrane. Potato wall is working semi permeable membrane. Okay, and water molecules prove that osmosis has taken place. So student, if the water level or sucrose level, salt level, sugar level, whatever solution you will take, if the level of the solution inside the potato cavity will increase, that's mean potato wall is working as semi-permeable membrane, and this process is fully succeed in osmosis process. That's mean osmosis process has taken place in your apparatus or in your experiment. Okay student.
So students, let me tell you again in very short. Student, to check your how to make your potato osmoscope. First of all, you need a potato. Okay, you will peel it and then you make a cavity inside it, as you can see in diagram. Then you can take a petri dish. In place of petri dish, you may take a bowl or another container. Okay. Now what will you do? You will place potato like this in this diagram. Okay, and then you will put or add some amount of sucrose solution. If you don't have sucrose solution, sugar solution you may use, or salt solution you may use. Okay, it's very easy to make salt solution or sugar solution at home, you know. Then you will place this apparatus like this, as you can see in the diagram. Okay, then what will you do? You will you need to also place a pin inside the cavity of potato to check the level of solution inside it is increasing or decreasing. Okay, so you will place a pin. Now you will leave this apparatus undisturbed for some time. After some time you will see the solution which is inside the cavity of potato will increase. Okay, why it will increase? Because student, there is low concentration inside the potato cavity. There is low concentration of water molecule due to presence of sucrose solution, water solution, or salt solution. That's why there is low concentration. Okay, and high concentration of water molecule is present in petri dish. The water which is present in petri dish, okay, there is high concentration. And we know very well osmosis is a process in which water molecules travel from high to low. That's why the water present in petri dish will go and will enter inside the potato cavity through the semi-permeable membrane, potato wall, and the level of solution inside the cavity will increase. So if it happens in your practical, in your experiment, that's mean osmosis process has taken place. तो बच्चों, आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस एक्सपेरिमेंट, यू मे आस्क मी इन माय पर्सनल नंबर. ओके, इट्स वेरी इजी टू डू. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसपायरेशन प्रोसेस. ट्रांसपायरेशन बच्चों हम जानते हैं वास्पोसर्जन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. बच्चों हमें पता है ट्रांसपायरेशन मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर. जब पानी का लॉस होता है बच्चों पौधे से वाटर वेपर के रूप में, जब जब पौधे में मौजूद पानी भाप बनकर पौधे से बाहर इन्वायरमेंट में आता है, एटमॉस्फेयर में आता है, इसी को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं बच्चों. इन ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस from different reasons: stomatal, cuticular, lenticular. Let me understand you these all topics. First one is stomatal. As the name suggests बच्चों, जब ट्रांसपायरेशन यानी कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स टेकिंग प्लेस थ्रू द स्टोमेटा. बच्चों जब ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के थ्रू होता है, मतलब पत्ती के स्टोमेटा के थ्रू जब ट्रांसपायरेशन होता है, इसे हम स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं. देयर आर सम स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंडर सरफेस ऑफ डाइकोट लीफ. बच्चों देयर फोर मोर ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ लीफ. बच्चों ज़्यादातर अगर हम किसी पत्ती को देखेंगे, जैसे यहाँ पे डाइकोट बोल रहा है बच्चों, डाइकोट मतलब होता है द्विबीजपत्री. बच्चों डाइकोट को मैं बताऊँ, डाइकोट इज अ लीफ. डाइकोट का मतलब होता है बच्चों ऐसे पौधे डाइकोट होते हैं जिनमें दो बीज पत्ती होती है, यानी कि जिनमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं बच्चों. अगर आप बच्चों किसी भी सीड को रिमूव करोगे, सीड कोट को, सीड के बाहर की जो कवच होती है सीड कोट, उसको रिमूव करोगे तो आपको अंदर सीड की पत्ती जैसा कोई स्ट्रक्चर दिखेगा. इसे हम सीड लीव्स बोलते हैं, और इसी सीड लीव्स को हम कॉटिलेडन्स बोलते हैं. और जिन सीड में बच्चों दो पत्तियां जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, समझ लीजिए वो डाइकोट प्लांट है. और जिस सीड में या जिस पौधे के सीड में आपको केवल एक सीड लीफ मिलेगी, यानी कि एक कॉटिलेडन मिलेगा, तो वो मोनोकॉट होता है. पर यहाँ पे हम बात करें डाइकोट, तो बच्चों डाइकोट लीफ जो होती हैं, एग्जाम्पल जैसे मैंगो, ग्रैम, पी, ऐसे कुछ पौधे जो डाइकोट होते हैं, इनमें स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन बच्चों होता है, जब स्टोमेटा के थ्रू होता है. दूसरा आता है बच्चों क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन बच्चों होता है व्हेन द इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स एंड हर्बेसियस स्टेम्स. बच्चों जब ट्रांसपायरेशन, ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जब किसी पौधे की के पत्तियों के सरफेस से होती है, सरफेस, स्टोमेटा से नहीं, पत्ती के सरफेस से या स्टेम के सरफेस से या स्टेम के सरफेस से होती है, तो ये क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन है. स्टोमेटा से नहीं बच्चों. जब क्यूटिकल यानी कि जो भारी आवरण होता है पत्ती का, जब वहाँ से ट्रांसपायरेशन हो रहा है या स्टेम से हो रहा है, तो ऐसे ट्रांसपायरेशन को हम क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं. एंड लेंटिकुलर एंड बार्क ट्रांसपायरेशन बच्चों होता है व्हेन इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू द
लेंटिकल्स एंड द बाग, जब पौधे की खाल से, पौधे की जो बाहरी कवच होता है, खाल होती है बच्चों, जो उसकी बाग होती है, या लेंटिकल्स जो होते हैं, लेंटिकल जो होते हैं, उनसे जब ट्रांसपायरेशन होता है तो इसे हम लेंटिकुलर या बाग ट्रांसपायरेशन कहते हैं। लेट मी शो यू टेंटिकल्स। Student, these are tentacles as you can see here. Okay, so these are pores like structure on the bark of the tree, and you can see here these structures. Okay, these are bark like structure, nodes like structure. बच्चों इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज फ्रॉम इन्वायरमेंट, फ्रॉम इट टेक गैस फ्रॉम इन्वायरमेंट टू द इंटरनल टिश्यू ऑफ प्लांट। तो उनके बीच जो ये टिश्यू, जो ये पेड़ है बच्चों, इस पेड़ के अंदर के जो टिश्यू, आंतरिक टिश्यू, वहाँ तक गैस पहुँचाने के लिए एटमोसफेयर से ये लेंटिकल भाग लेते हैं और इंपॉर्टेंट पार्ट लेते हैं। और जब बच्चों ट्रांसपायरेशन इन लेंटिकल्स के थ्रू होता है तो या बार्क यानी कि खाल से, पौधे की बाहरी कवच से होता है अगर ट्रांसपायरेशन, तो समझ लीजिए बच्चों कि इसे लेंटिकुलर और बाग ट्रांसपायरेशन कहते हैं। स्टूडेंट, अगर ट्रांसपायरेशन का लेवल बढ़ेगा बच्चों, मतलब अगर ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो यानी कि लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, तो हाँ, तो क्या होगा, तो पौधे को द डिमांड ऑफ वाटर विल ऑल्सो इंक्रीज, तो पौधा ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो ट्रांसपायरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन। बच्चों ट्रांसपायरेशन जैसे जितना अगर ट्रांसपायरेशन बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। इफ द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल ऑल्सो इंक्रीज। बच्चों, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू अ ट्रांसपायरेशन क्रिएट्स अ सक्शन प्रेशर इन द जाइलम वेसल। बच्चों जब ट्रांसपायरेशन प्रक्रिया होती है तो क्या होता है, जो जाइलम टिश्यू होता है, मैंने आपको बताया था, जो जाइलम टिश्यू होता है उसमें एक सक्शन प्रेशर आता है, और ये सक्शन प्रेशर ही वाटर को पुल अप करता है जड़ से और स्टेम और लीव्स तक पहुंचाता है। ये सक्शन प्रेशर ही है जो वाटर को ऊपर की तरफ खींचता है। इस सक्शन प्रेशर को हम ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं बच्चों। यू कैन रीड हियर ट्रांसपायरेशन पुल। नेक्स्ट बच्चों लास्ट टॉपिक्स में आता है, व्हेन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट एयर, द लीव्स, स्टेम एंड फूड और फ्लावर ऑफ प्लांट बिगिन टू ड्रूप, दिस इज कॉल्ड विल्टिंग। बच्चों अगर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब आपके शरीर से वाटर का लॉस ज़्यादा हो रहा है लेकिन आप पानी कम पी रहे हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आती है। ठीक उसी प्रकार पौधों में बच्चों अगर ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगी तो एब्जॉर्प्शन रेट, अगर ट्रांसपिरेशन बढ़ेगी लेकिन एब्जॉर्प्शन घटेगी अगर, तो इस कंडीशन में बच्चों विल्टिंग यानी कि पौधा मुरझा जाता है, उसकी पत्तियां, उसके फ्लावर में एक मुरझापन आ जाता है। ठीक है, इसे ही बच्चों हम विल्टिंग कहते हैं। तो ये है ट्रांसपायरेशन बच्चों। सो यू विल डू दिस टॉपिक्स इन योर कॉपी स्टूडेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।